स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है मैं आपसे डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 14 जो कि सैम्पलिंग था, इससे रिलेटेड आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब चैप्टर नंबर 15 है जिससे हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस से रिलेटेड थ्योरी हो गई है, क्वेश्चंस हो गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि जो हमारा सैम्पलिंग का जो चैप्टर है ना वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो किस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सैम्पलिंग के चैप्टर में से आपको एक फुल क्वेश्चन होते हैं जिसके पार्ट ए एंड बी दोनों जो है वो सैम्पलिंग से ही आते हैं। तो सैम्पलिंग की थ्योरी हो गई, सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करें। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस क्या है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इन दोनों में जो क्वेश्चन मिक्स आ रहे होते हैं। तो आपने दोनों जो चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस मुश्किल नहीं है, आप चैप्टर खोलते हो तो आपको लग रहा होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैंने बड़ी आसान वर्ड में और सिंपल मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और इंशाल्लाह आपको जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना होता है बड़े ही आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए वीडियोज है जो कि एग्जाम्स के लिए कोई तैयारी नहीं कर पा रही, ठीक है, इतनी ज्यादा उनके पास या उनको समझ नहीं आ रही, उनके पास टाइम कम है या वो साथ जॉब कर रही है, उनको टाइम देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये उनके लिए है। बाकी अगर दूसरे स्टूडेंट भी देखना चाहते हैं वीडियोस तो वेल डन, उनके लिए भी अच्छा है। सबसे पहले स्टूडेंट, ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, अगर आप फुल चैप्टर नहीं तैयार कर सकते तो कम से कम ये टॉपिक्स तैयार कर लो ताकि आप अच्छे नंबर लेकर पास हो सके। सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको कहूंगी कि आपने 5 ईयर्स प्रीवियस जो ओल्ड पेपर है वो आपने मत देना। 5 ईयर्स जो प्रीवियस आपको पेपर मिलती है ना वो आपने देखने हैं। उसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें मैं अभी आपको कह रही हूँ सैम्पलिंग में से पार्ट ए एंड बी, अगर आप देखेंगे मेरी प्ले लिस्ट में जहां मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है वहां पे मैंने ये जो मेरे पास पेपर थे वो मैंने आपको शो भी करवाए हैं, ठीक है। उसका मेन मकसद क्या था कि एक तो आपको पैटर्न का पता चल जाता है और समटाइम्स बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, वही सेम क्वेश्चन वो अगले पेपर में दे रहे होते हैं। तो इस वजह से आपने 5 ईयर्स पेपर मस्ट करनी है। ये जो स्टूडेंट चॉइसेस पे करना चाह रहे हैं उनके लिए भी कहूंगी और जिन्होंने फुल तैयारी की हुई है उनके लिए भी कहूंगी, क्योंकि 5 ईयर्स पेपर आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा देंगे। इस वजह से आपको कहेंगे 5 ईयर्स पेपर आपने तैयार करना है। अब स्टूडेंट में इससे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बताती हूँ, बिकॉज हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस में एस्टिमेशन का आता है। तो थ्योरी में आपके पास बहुत बार ये पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाट इज एस्टिमेशन, व्हाट इज एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एस्टिमेशन एंड ईच एंड एवरी जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस बीएस लेवल के लिए, वहां पे एस्टिमेशन, एस्टिमेट और एस्टिमेटर इन तमाम से रिलेटेड आपके पास जो थ्योरी आपको दी गई है, पढ़ाई हुई है, वो मैंने आपको समझाई, बहुत अच्छे तरीके से समझाई, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। फिर स्टूडेंट दूसरा टॉपिक जो इसकी थ्योरी आपने तैयार करनी है, आपको पॉइंट एस्टिमेशन का पता होना चाहिए। जो हमारे पास इंटरवल एंड पॉइंट एस्टिमेशन हमारे पास होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेट जो हमारे पास होता है, और साथ में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर का होना चाहिए। मैं आपको लिख देती हूँ प्रॉपर्टीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। पहले तो पॉइंट एस्टिमेटर का पता होना चाहिए ना कि पॉइंट एस्टिमेटर है क्या। एस्टिमेटर इज बेसिकली फार्मूला, एस्टिमेट इज द स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, यहाँ एस्टिमेट की बात है। और एस्टिमेशन इज द फुल प्रोसेस इन विच वी यूजिंग द एस्टिमेटर एंड फाइंड एन एस्टिमेट। ये मैंने आपको बड़ी इजी सिंपल बात में बताया हुआ। अगर आप थ्योरी जाके देखोगे ना तो आपको ये बेहतर समझ आएगा। तो व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड पॉइंट एस्टिमेटर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। और छोड़िए, अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे ना तो ये आपसे पूछा गया है, और प्रॉपर्टीज तो ये आपको लेंथी क्वेश्चन में आई है और इसके बड़े अच्छे मार्क्स होते हैं। तो ये ऐसे आप समझ लेंगे कि कंफर्म क्वेश्चन होता है जो आते ही आते हैं। इसमें 4 प्रॉपर्टीज आपने क्या बतानी होती है, अनवाइजनेस के बारे में बताना होता है, और ये मैंने आपको विद एग्जांपल्स करवाया हुआ है। सेकंड जो आप बताते हो इसमें कंसिस्टेंसी के बारे में बताते हो, ये इसी के ही है गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए। थर्ड जो आप बताते हो
एफिशिएंसी के बारे में बताते हो, एफिशिएंसी के, एंड फोर्थ आप बताते हो सफिशिएंसी। ये स्टूडेंट वो इसकी प्रॉपर्टीज है जो कि हम कह रहे हैं गुड एस्टिमेटर के लिए जरूरी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए ये 4 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है कि व्हाट इज द अनबायस्डनेस, इससे रिलेटेड थ्योरी, इससे रिलेटेड एग्जांपल, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको चीजें वो समझाई हुई हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो आपको बहुत इजी अल्फाज में समझाया हुआ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो अनबायस्डनेस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, सफिशिएंसी क्या है, ये 4 बेसिक मेन पॉइंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद करनी है, और ये बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एक आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, फिर जो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, जो क्वेश्चन आपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन मीन्स, अगर डिफरेंस बिटवीन सिंपल आता होगा तो आप डिफरेंस भी कर लो, डिफरेंस बिटवीन मीन्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, सिंपल के भी आ रहे होते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का बेसिकली डिफरेंस हो या सिंपल हो, एक ही फार्मूला होता है, सिर्फ डिफरेंस में 2 पॉपुलेशन आ रही होती है, सिंपल में 1 पॉपुलेशन होती है, और वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको बार बार कह रही हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए हैं, एग्जांपल्स हो गए हैं, डेफिनेशंस हो गई हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग बीएस लेवल के लिए आप जाके देखो, वहां में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो ये टॉपिक्स हैं, 3 मेन टॉपिक्स एंड 5 ईयर ओल्ड पेपर्स जो हैं इस चैप्टर में से आपने तैयार करने हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो चैप्टर है ना, इनमें से मिक्स क्वेश्चन है, मतलब पार्ट ए अगर स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस से आगे तो पार्ट बी जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का आएगा। दिस इज द बेसिक एंड द मेन टॉपिक्स यू मस्ट बी रिमेंबर्ड, जो कि आपने तैयार करनी है फॉर प्रिपेयर योर एग्जाम्स। एंड 5 ईयर्स ओल्ड पेपर जो है वो मस्ट आपने तैयार करनी है, आपको पैटर्न पता चल जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर सकूं। स्टूडेंट हर चैप्टर के जो मैं आपको करवा चुकी हूँ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए, ये भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको कोई और बुक या कोई और टॉपिक्स जिसमें समझ नहीं आ रही या आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगी, वहां से आप जो है नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर की समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि इस चैप्टर में से हमने कौन से मेन 3 टॉपिक्स वो हैं जो हमने तैयार करने हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म के प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।